सुबह 4 बजे की रसोई। रजनी और नैन्सी मनोहर लाल की 2 बहुएं थीं। उन दोनों के ससुर मनोहर लाल बड़े ही खड़ूस थे। उनके कुछ नियम थे जो उन्हें मानने ही पड़ते थे। वो दोनों बहुएं अपने ससुर के नियम से दुखी हो गई थीं। ससुर जी खुद तो सुबह 7 बजे से पहले उठ नहीं पाते, लेकिन चाहते कि बहुएं सुबह 4 बजे से ही उठकर खड़ी हो जाएं। बात 1 साल पहले की है। पत्नी के मरने के बाद उनको अपने दोनों बेटों मयंक और राहुल की चिंता सताने लगी और वो मन ही मन बोले, अब तो इन दोनों की शादी करनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों का क्या ही होगा। अब वो पंडित जी से इस बारे में बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं पंडित जी, मेरे दोनों बेटे कितनी नेक दिल हैं। अब तो आप उन दोनों के लिए अच्छी सी लड़की देख लीजिए। तभी उनका दोस्त मदन वहां आता है। क्या चल रहा मनोहर भाई? मनोहर जी अपने बेटों के लिए दुल्हन लाने की तैयारी में हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर में एक औरत होनी चाहिए, वरना घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन तू जानता है ना, आजकल बहू लाना किसी जंग के बराबर है। कोई अच्छी आ गई तब तो सही है, वरना किस्मत ही फूट जाती है। एकदम सही कहा। अरे मेरे बेटों में कोई कमी नहीं है, इतने तेज और माहिर हैं कि पूछो मत। सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आकर साइड बिजनेस करते हैं। जो भी लड़की मेरे घर आएगी खुश रहेगी, एक जरा तकलीफ नहीं होगी उसे। काम ही क्या है, खाने का बस। दोनों बेटे मेरे दिन भर बाहर रहते हैं। एक मैं हूँ, वो भी बूढ़ा, मुश्किल से 2 ही रोटी खाता हूँ। पूरा दिन बहुएं फ्री ही रहेंगी। तब तो सही है, मेरी नजर में एक लड़की है, तुम कहो तो बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मैं आज ही जाकर बात करता हूँ। अरे एक लड़की मेरी नजर में भी है, मैं उससे भी बात करता हूँ। अब वो दोनों उन लड़कियों के घर वालों से बात करते हैं। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बड़ा ही अच्छा घर है। 2 बेटे और एक बाप है, छोटा सा परिवार है, घर भी बड़ा अच्छा है। दोनों लड़की वाले ये बात मान लेते हैं। महीने भर बाद मयंक और राहुल की शादी धूमधाम से रजनी और नैन्सी से हो जाती है। दोनों बहुएं जैसे ही घर में आती हैं, वो दोनों उनसे कहते हैं, इस घर में वही होगा जो पापा कहेंगे। मम्मी के जाने के बाद बस पापा ही हैं। तुम दोनों को उनका ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी नहीं। फिर अगले दिन दोनों बहुएं सुबह 7 बजे उठती हैं। बहुओं को इतनी देर से उठता देख मनोहर कहते हैं, बताओ भला, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक चाय का अता पता नहीं है। मयंक, राहुल, अरे कहाँ हो दोनों के दोनों? तुम दोनों ने अपनी बीवियों को बताया नहीं कि इस घर में सुबह 4 बजे उठना होता है। ये क्या 7 बजे उठ रही है? कोई धर्मशाला है क्या? पापा वो आज बता देंगे, कल मौका नहीं मिला था ना। ठीक है, काम वाली आ गई है, अभी मैं उसी को बोल देता हूँ चाय और नाश्ते के लिए। लेकिन हाँ, आज अपनी पत्नियों को घर के सारे कायदे कानून समझा देना। पापा आज का वक्त दे दो, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी आती हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। अरे ये इन तीनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या मालूम, हुआ होगा कुछ। अभी हम तो नई नई है, कुछ पूछना भी ठीक नहीं रहेगा। चाय नाश्ता करने के बाद मनोहर टहलने निकल जाता है। देखो तुम दोनों से एक बात कहनी है। एक्चुअली ना हमने गलती कर दी, कल ही दोनों को बता देना चाहिए था। क्या? अभी बताओ ना। वो तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना होगा। पापा जी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और नहा धोकर खाते हैं खाना। वो तो आज कामवाली के हाथ से बनवा लिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम नाश्ता बना देंगे टाइम पर, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 7 बजे नाश्ता करने के लिए हमें 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। हम 6 बजे उठकर पापा जी के लिए खाना बना देंगे। वही ना, 1 घंटा इनफ है खाना बनाने के लिए। बात ऐसी है कि पापा जी को पसंद नहीं है कि बहुएं उनके सामने ही खाना बनाए। उनके मुताबिक उठने से पहले काम हो जाना चाहिए और आप दोनों को इसी तरीके से चलना होगा। अब वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है, सामने काम नहीं करना है? आखिरकार काम तो हम दोनों ही करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी नाश्ता बनाकर सो जाएंगे। हाँ अब तो यही करना होगा। उधर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। ये लड़कियां तो हमें अच्छी मिल गई, एक ही बार में सुबह उठने को राजी हो गई। ये सब पापा के कारण हुआ है।
उन्होंने तो इतना देख देख कर लड़की पसंद की है। रात को मयंक और राहुल लेट से आते हैं। घर आकर दोनों खाते पीते हैं और उनके कारण दोनों बहुओं को सोने में 12 बज जाते हैं। अगली सुबह दोनों 4 बजे के अलार्म की आवाज से उठ जाती हैं। उठते ही दोनों नहा धोकर खाना बनाने में लग जाती हैं। जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठी हूँ। भगवान कभी ऐसे इंसान से शादी ना करवाए। मुझे तो लग रहा है ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। इससे अच्छा तो कवारी ठीक थी मैं। अब दोनों 4 बजे ही नाश्ता बनाकर रख लेती हैं। फिर 7 बजे सबके उठने पर सबको चाय नाश्ता देती हैं। खाना अच्छा बना है, इसी तरह तुम दोनों सुबह उठ जाना। चलो मैं टहलने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मेरे आने के पहले बन जाना चाहिए। बाकी पूरा दिन तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। जी पापा जी। ससुर टहलने चले जाते हैं। अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा। बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। थोड़ी देर सो जाते हैं ना, फिर पापा जी के आने से पहले दिन का खाना भी तो बनाना है। वो दोनों लेटती ही हैं कि कुछ ही देर में मयंक का फोन आ जाता है। हेलो रजनी, स्टाफ अभी घर आ रहा है। देखो बगल वाले कमरे में कुछ सामान पड़ा होगा, वो दे देना। ठीक है। यहाँ तो आदमी 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। कि कैसी किस्मत है मेरी, सुबह 4 बजे उठकर रसोई बनाओ। अब वो तकरीबन 1 घंटा इंतजार करती है। उसके बाद जाकर स्टाफ आता है। तब तक रजनी और नैन्सी की नींद उड़ जाती है। स्टाफ को सामान देकर दोनों दिन की रसोई में लग जाती हैं। थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ कि खाना बनाकर सो जाऊंगी। दोनों खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही नैन्सी सोती है, राहुल का फोन आता है। यार अभी सो रही हो, ये कोई टाइम है सोने का? उठ जाओ, पापा आते होंगे, तुम्हें सोया हुआ देखकर गुस्सा करेंगे। अरे पापा जी 4 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं। अभी तो सोने दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी नींद से। अरे कोई सोना नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ। तू मेरा और भैया का टिफिन पैक कर दे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो उसी वक्त रसोई में खाना पैक करने चली जाती है। आदमी सोई तो सोई कैसे, किस्मत ही फूटी है मेरी। अब नैन्सी खाना पैक करके बैठी रहती है और राहुल 4 बजे आता है। उसी वक्त मनोहर भी आता है। राहुल को देखकर नैन्सी कहती है, जब 4 बजे ही आना था तो मुझे 2 बजे से क्यों उठा रखा है? कि कोई बात नहीं हुई? अरे तो क्या हो गया, अब लाओ हमारा टिफिन दो। रजनी भी अपने कमरे से ससुर की आवाज सुनकर बाहर आती है। बहू रात में खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना मत बनाना। जी पापा जी। ससुर के कमरे में जाने के बाद दोनों बहुएं आपस में कहती हैं, भाभी अच्छा हुआ आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उनकी किस्मत फूटी थी। बेचारी 4 बजे उठती और दोनों 1 मिनट भी नहीं सो पाती। कुछ दिन बाद गांव से बुआ जी आती हैं। वो उन दोनों बहुओं के हालचाल देख रही थी। एक रोज मनोहर का जन्मदिन था। दोनों बहुओं ने सुबह से सब तैयारी की थी। केक काटने के समय जब सब बहुओं को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि दोनों रसोई में फर्श पर सो रही हैं। ये देख बुआ को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने सुबह 4 बजे उठने की प्रथा अभी तक कायम रखी है ना। अरे जमाने के साथ बदल भाई, नहीं तो एक दिन अपनी दोनों बहुओं को खो देगा। अब मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन के बाद उन्हें कभी जल्दी उठने के लिए नहीं बोलता। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना, मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को? और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी, ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं। मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं। यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने ही गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गई। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी?
बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त, बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है। 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का ये नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि, माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसा ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी, और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता, और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में डाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी भी हो गई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया, जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज, सच कहूं भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, न कहीं मूवी जा सकते हैं न कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजाल है बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हो। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी। चलो भाभी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो समय से खाना बनाने घर न पहुँच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन तभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों भूखी ही रहोगी, समझी? हम सब ने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं। अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांगकर देखती हूँ, क्या पता दे दे। वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर।
क्या कहूँ बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहां पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती, वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा न रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से अपने किए की माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना छोड़ देती है। Thanks for watching.